जो ट्रेंड है अभी भारतीय राजनीति में कि जनता फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं दे रही है, जनता बहुत क्लियर मैंडेट दे रही है। बात अभी कुमार विश्वास जी ने जो कही, जिसकी पुनरावृत्ति स्टूडियो में भी सुबह से ही कई बार हो चुकी, ये बात सच है कि ये भारतीय राजनीति का एक बड़ा दुखद अध्याय है। बस हवा निकल गई। हेलो दोस्तों, बहुत फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दिल्ली में प्रचंड बहुमत लाने वाली बीजेपी सरकार के कुछ प्रवक्तों ने मीडिया के सामने अपना डिबेट में केजरीवाल को खूब तरीके से डाउन कर रख दिया। आइए इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस बात से मैं जो मात्र 2% कह रहे हैं, ऐसा नहीं एकदम साफ हो गई है कि खत्म हो गई है कि एकदम उसकी 2-3 सीटें आई हैं। दोनों के बीच में मात्र 2% का अंतर है। 2% में सीटें ज्यादा आ गई हैं, बस इतनी सी बात है। लेकिन ये राजनीति में हमेशा लोग ऐसा जब जीतते हैं तो ऐसा ही अति उत्साह में कहते हैं अब तो खत्म हो गई। हम भी 5 सीट लेके आए थे उस लोकसभा में, उसके बाद हमारी 43 सीट। चुप है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आपकी सीट, जैसे अब हमारे यहाँ पे अगर उपचुनाव की बात करें मिल्कीपुर की, तो वहां प्रशासन का तांडव देखने को मिला। क्या 60,000 से जीत जाएंगे इतनी जल्दी? और हम ये नहीं कह रहे चुनाव के पहले हमने कहना शुरू कर दिया था कि वहां पे जिस तरह से हमने कुदरती में कहा था कि वहां पे अन्याय हो रहा है, इसी तरह से हमने यहाँ कहा था। ये इंतजार करते रहे कि जब बाई इलेक्शन कराएंगे तो अकेला कराएंगे, क्योंकि इनको पता था अकेला कराएंगे तो हम सारे तंत्रों का इस्तेमाल करके। जब लोकसभा का चुनाव हो चुका था, लोकसभा में केस तो उन्हीं को पता ना, रूल्स के तहत चलता है, ऐसा नहीं चलता है। है यहाँ बैठकर सास बहू जैसी साजिशें चलती रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी बैठकर सास बहू साजिशी स्क्रिप्ट ही लिखती रहती है। एक्चुअली ये नहीं, ये बीजेपी नहीं करती। आप लोग बैठकर जहन में ये चलता रहता है, ये हुआ है तो पक्का इसके पीछे फोन लगा कर किया होगा। अच्छा ये लोग जीत गए तो पक्का जो है मुख्य चुनाव आयोग को अमित शाह ने फोन लगा दिया होगा। और ये अरे सर ये प्लीज ये मजाक लगता है। ये इतना कॉन्फिडेंट थे, मैं आपको सिर्फ 3 कारण बताऊंगा। पहला कारण यह था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसको दिल्ली की और देश की जनता विश्वास करती है। और ग्राउंड पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैंपेन के वक्त में कहा कि मुझे दिल्ली में सेवा का एक मौका दीजिए, आपकी हर समस्या का निवारण होगा, आपको साफ पीने का पानी मिलेगा, यमुना मैया। नरेंद्र मोदी जी इस पूरे के पूरे हमारे इलेक्शन कैंपेन के गेम चेंजर है। पूरा वोट जो हमको इस वक्त पड़ा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पर्सनल गारंटी जो उन्होंने दी दिल्ली की जनता को उसके नाम पे पड़ा है। इसके पीछे एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई छोटी विक्ट्री है, मैं इसलिए डिसएग्री करना चाहता हूं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आप सोचिए कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार जाते हैं, अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड अपनी सीट हार जाते हैं, सौरभ भारद्वाज जिसको सब कह रहे थे कि जीके से जीतना तय, वो अपनी सीट हार जाते हैं। आम आदमी पार्टी जो 60% का वोट शेयर रूबिका जी एक समय में लेके आई थी, उसका वोट शेयर 42% हो जाता है, 18% उसका वोट शेयर कम हो जाता है। क्यों? दिल्ली में 32% हुआ करता था, वो 47-48% तक पहुंच जाता है। पर इसी चाहत और उम्मीद में उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से बैठे हुए हैं और उसी चाहत और उम्मीद में वो विपक्ष में ही बैठे रहेंगे। और यही उनका एक एनालिसिस है और हमारे एनालिसिस में फर्क होता है। पिछली बार हम सिर्फ 10 लाख वोट पीछे थे रूबिका जी, 38% वोट शेयर था हमारा, पर ओवरऑल दिल्ली में हम सिर्फ 10 लाख वोट पीछे थे। पर हमने नहीं बोला कि अरे छोटी सी जीत अरविंद केजरीवाल की, हमने देखा कि भाई आत्मचिंतन किया कि हमें क्या और इंप्रूव करने की जरूरत है, हमने वो सब इंप्रूव किया। और इस बार का पूरे कैंपेन के अंदर हमने दिल्ली की जनता के मुद्दे उठाए। साफ उसको सांस तो लेने देवे केजरीवाल कि जब जैसे ही वो शीश महल के अंदर विधानसभा में आपकी कितनी सीटें थी भंडारी जी? अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का अन्य विधानसभा में आपकी कितनी सीटें आई थी भंडारी जी? पिछले विधानसभा में कितनी 8 सीटें आई थी। हाँ तो मानते हैं ना, अभी भी फिर भी आम आदमी पार्टी तो 22 लेके आई है। तो इतना अति उत्साह मत कीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि 2000 का तो फर्क है। अति उत्साह जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्टेट खत्म है, हमें सरकार में आने में समय लगता है। जब हम गवर्नेंस करने आते हैं, हम गुजरात में 20 साल से ज्यादा शासन के अंदर है, मध्य प्रदेश में 15 साल से ज्यादा शासन के अंदर है, तो हम अब दिल्ली में शासन में आए हैं। अब लंबे समय तक दिल्ली की जनता हमें शासन में रखेगी क्योंकि हम अपने वादों को पूरा करेंगे। और ये बहुत ह्यूमिलिटी और विनम्रता के साथ हम कह रहे हैं। और अपनी पार्टी की इमारत जो है वो दिल्ली वालों के भरोसे पे टिकी हुई थी और आज भी 44% दिल्ली की जनता ने जो है आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया है। हम भारतीय जनता पार्टी को कंग्रेचुलेट करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से चुनाव जीता। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता के मुद्दों को जरूर उठाएगी जिसकी वजह से उन पर भरोसा किया गया है। और हम एक मजबूत विपक्ष के तौर पे इन्हें समय समय पर याद दिलाते रहेंगे कि इन्हें अपनी जिम्मेदारी जो है वो तरीके से निभानी है। इसकी माँ का भोला चेहरा। विपक्ष का चेहरा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार गए हैं, मनीष सिसोदिया भी हार गए, मतलब आतिशी। देखिए मजबूत विपक्ष का चेहरा वो 44% दिल्ली की जनता है जो आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। हमारा मकसद राजनीति में आने का सत्ता पाना नहीं था, पावर पाना नहीं था। हमारा मकसद था क्यों हारे चुनाव? लोगों के लिए लड़ना। क्या मारो हमको मारो। देखिए रूबिका जी, देश की राजधानी में पिछले 75 साल में इस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग नहीं देखा गया। जिस तरह से खुलेआम भारतीय जनता पार्टी ने गुंडागर्दी करी, रिश्वत बांटी गई, पैसे बांटे गए, वोटर मैनिपुलेशन किया गया, ये तो आज तक कभी नहीं देखा गया था। तो भारतीय जनता पार्टी ये एक चुनाव नहीं था, ये एक आंदोलन था
ये एक आंदोलन आम आदमी पार्टी शाम की राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी उसके बीच देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो आप क्या कह रहे हैं कि प्रयास किया कि हम आम दिल्ली आदमी नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि दिल्ली की जो जनता है वो इतनी डरपोक है कि कोई गुंडा आकर उनको डराएगा, वो डर जाएगी और उसके बाद वोट डाल देगी? क्या बात कर रहे हैं आप? अब तो फिर उन्होंने आतिशी मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो फिर ये 22 सीटें कैसे आपको जिता दी? अगर गुंडागर्दी थी तो सबकी सभी 67 का बदला लेते ना, 67 सीटें आपको मिली थी, 70 की 70 लेकर आते, 22 सीटें आपको कैसे मिल गई? समय पे हमने तो प्रमाण भी दिए हैं किस तरह से गुंडागर्दी हुई है। भाई जो देखना चाहता है उसे दिख सकता है, जो आंखें बंद कर ले उसका कोई इलाज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी या हारे नहीं जाते हैं। रावण का भी घमंड टूटा था, ये अरविंद केजरीवाल जी का भी घमंड टूटा है। जो व्यक्ति ने अपने बच्चों की सर की झूठी कसम खाई थी, पर उनको इतना घमंड था कि उनको लगता था कि जनता कुछ नहीं देख रही, जो कह रहा था कि वो 2 BHK के फ्लैट में रहेगा और 52 करोड़ का शीश महल प्राइवेट मिनी बार के साथ बनाया। आज दिल्ली की जनता ने उस भ्रष्टाचारी शीश महल के खिलाफ वोट करा है। असली गुंडागर्दी तो स्वाति मालीवाल के साथ में हुई थी, जिन्होंने आज ट्वीट करा कि भाई रावण का भी घमंड टूटा है, अरविंद केजरीवाल का टूटना तो लगभग चीटिंग करता है तू। अनमोल को कहना चाहता हूं, आज आत्मचिंतन करो, आज ह्यूमिलिटी दिखाओ और झूठ और फरेब की राजनीति को छोड़ो और जमीन पर उतरो, जनता की सेवा करने का प्रयास करो, शीश महल से बाहर निकलो। काफी दिन से कि भारतीय जनता पार्टी जीतने की हालत में थी, क्योंकि 10 साल झूठ बोल बोल करके लोगों को कितनी देर मध्यम किया जा सकता था। पर मैंने स्वयं देखा है, झुग्गी झोपड़ी में जाइए, मैं नाम नहीं लूंगा, आम आदमी पार्टी के आला लीडर लोगों के घर के सामने जहां कहा जाता था कि झुग्गी की जगह पे मकान दिया जाएगा, वहां पे उनकी झुग्गी तोड़ करके उनको गजब बेइज्जती है। साफ सुथरा हो जाए। बगल में पंजाब पुलिस के बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स को लेकर के चलना। अरे भाई, दिल्ली की जनता, जो आपने पहले कहा, दिल्ली की जनता कोई बेवकूफ नहीं है, वो देखती है कि कौन क्या कर रहा है। कुछ दिन बुद्धू बनाया जा सकता है, कुछ दिन और लालच दी जा सकती है, उसके बाद तो देखती है कि जब काम हो नहीं रहा है, नालियां साफ नहीं हो रही हैं, यमुना जी तो बहुत दूर की चीज है, जब बारिश होती है तो एक भी कोई नाली साफ नहीं होती, हर कॉलोनी में पानी जाता है। नहीं चुनाव हार गए तो विपक्ष का नेता कौन होगा? विपक्ष में काम करने के लिए आपको जीतना जरूरी नहीं है। अगर आप विपक्ष में जनता के लिए काम करेंगे तो आप अगर नहीं भी जीते तो भी आप काम कर सकते हैं। इतना भावुक मत कीजिए। नहीं, मैंने आपको बताया, आपने कहा कि नहीं वो हार गए तो विपक्ष का नेता कौन होगा, वही मैं कहना चाहता हूं। ये जो अतिउत्साह होता है उसमें हम क्या क्या बोल जाते हैं, ये मैं कह रहा हूं कि विपक्ष का नेता होने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए जरूरी नहीं आप सदन में हो, आप सदन में भी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। चीजें हैं, विपक्ष का नेता होने के लिए जीतना पड़ता है। आप ऐसे हवा में थोड़ी कोई सदन में विपक्ष कहना क्या चाहते हो? विपक्ष के नेता के तौर पर बहुत ऐसे लोग नेता रहे जो कभी चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वो विपक्ष जी शायद सही बात है। मुश्किल यही आम आदमी पार्टी की कि उनके अलावा कोई भी नेता उभरता था तो उसका गला काट करके बाहर कर दिया जाता था। यही तो मुश्किल है। भाजपा और आम आदमी पार्टी में फर्क क्या है? भाजपा आज भी कहती है कि कार्यकर्ता लड़ता है, मोदी जी हमारे सेनापति हैं, हम लोग विषयों पर राजनीति करते हैं। वहां पे यह था कि बेचारे कुमार विश्वास जी ने प्रोफाइल बढ़ी तो उनको बाहर कर दिया गया, प्रशांत भूषण जी को बाहर कर दिया गया। योगेंद्र, बात तो सही है। मानसिकता का फर्क है दोनों के बीच में। जनता पार्टी का वोट करीब 8% बढ़ा है, आम आदमी पार्टी का वोट 10% गिर गया, लेकिन कांग्रेस का वोट सिर्फ 2% बढ़ा। तो ये 10% वोट जो आम आदमी पार्टी का गिरा, इसमें से मान के चलें कि सिर्फ 2% कांग्रेस की तरफ आ पाया, बाकी 8% इसमें से चला गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो ये कांग्रेस के लिए एक चिंता का और सरोकार का विषय होना चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन ये रिवाइवल सिर्फ ट्विटर पे पोस्ट लिख के नहीं होगा। तो आज ही एक ट्वीट देख रहा था एक बड़े नेता का कांग्रेस के, उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2030 में दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अपने को अगर इस तरह हंसी का विषय बनाएगी कांग्रेस पार्टी तो लोगों का विश्वास हमें पता है, और आप नहीं लेंगे तो मैं ले लेती हूं। जयराम रमेश जी का ट्वीट आप बता रहे हैं के लिए तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक पूरी फौज लगा रखी है। आज से वो अपना काम करे, लेकिन मैं मानता हूं कि कांग्रेस को अपना काम पहले से और बहुत ज्यादा संजीदगी के साथ करना पड़ेगा। तब जाकर दिल्ली में भी वो रिवाइव कर सकती है, और दिल्ली में रिवाइव होगी तो देश में भी रिवाइव होगी।